हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग, रुधिर समूह। जैसा कि आप इसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानते होंगे कि किसी व्यक्ति में उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में उसका अपना एक ब्लड ग्रुप होता है। किसी व्यक्ति में उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी में बी हो सकता है, किसी में ए बी हो सकता है और किसी में ओ हो सकता है। ये जो ब्लड ग्रुप होता है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ उस व्यक्ति में ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग इज द प्रोसेस, ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग एक प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा एन इंडिविजुअल ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड, ये कह रहा है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में उसके ब्लड के प्रकार के बारे में बताया जाता है या तय किया जाता है कि वो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। देखेंगे कैसे कि देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आवर रेड ब्लड सेल। ये कह रहा है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है उसके सरफेस पर एक विशिष्ट प्रकार की जो प्रोटीन या शुगर प्रेजेंट होती है। आगे बात करेंगे नॉन एज एंटीजन, जिसको हम लोग एंटीजन के रूप में जानते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल होती है उसके सरफेस पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन या शुगर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं। आगे बात करेंगे क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ दीज एंटीजन। ये कह रहा है कि इस एंटीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आवर ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है ग्रुप, जो हमारे ब्लड का जो ग्रुप होता है इज क्लासिफाइड, हम उसको बांटते हैं। यानी कि इस एंटीजन के आधार पर, यानी कि उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम अपने ब्लड ग्रुप को बांटते हैं। कैसे बांटते हैं आगे बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग इज प्राइमरली, जो ब्लड ग्रुपिंग होता है प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से बेस्ड ऑन टू सिस्टम, यह दो सिस्टम पर आधारित होता है। जो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है मुख्य रूप से वो दो सिस्टम पर आधारित होता है। कैसे होता है देखेंगे, वो कौन से दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा होता है आरएच फैक्टर। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज ए सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक सिस्टम है, एक तंत्र है, यूज टू, जिसका यूज करके, डिटरमाइन मतलब जिसका उपयोग करके ये तय किया जाता है कि एन इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति में ब्लड टाइप, जो ब्लड टाइप होता है वो किस प्रकार का है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल। ये कह रहा है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उसके सरफेस पर एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है। इसी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम किसी व्यक्ति में उसके ब्लड टाइप के बारे में तय करते हैं, बताते हैं कि वो किस प्रकार का होगा। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी होती है ब्लड वेसल्स, इसी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है ब्लड, और इसी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड सेल, जो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डब्ल्यूबीसी, और जो सेकंड होता है आरबीसी, और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ये देख रहे हैं, ये होता है हमारा जो आरबीसी। इसी के सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। इसी एंटीजन के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम ये तय करते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। देखेंगे ये हमारा है ब्लड ग्रुप, हमने जिसको लिखा है ए बी और ओ। ये होते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, मतलब वे एंटीजन जो आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं।
और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि इन्हीं के आधार पर हम ये तय करते हैं किसी व्यक्ति में उसका ब्लड ग्रुप जो है क्या होगा। देखेंगे कैसे? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी में जो एंटीजन होगा वो होगा ए एंटीजन, लेकिन उसके प्लाज्मा में, ये जो प्लाज्मा होती है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। आपको यहाँ पर रोकेंगे और एक जानकारी देंगे, ये देख लीजिए। ये हमारी होती है ब्लड वेसल और इसी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड। और ये जो ब्लड होता है ये किसमें, जो ब्लड होता है वो दो भाग से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बना बताया है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से। ये देख रहे हैं, ये जो ब्लड सेल होती है वो तीन टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और आरबीसी के आधार पर हम तय करते हैं, यानी कि उसके सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, उसी के आधार पर ये तय करते हैं कि व्यक्ति में कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में जो है रखना पड़ता है कि उसके प्लाज्मा में, जो ब्लड के जो प्लाज्मा होते हैं उसके प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होते हैं, उसके आधार पर भी। तो चलिए देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो जो उसकी आरबीसी होगी उसके सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए होगा, और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो बी होगी। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन्स पाए जाएंगे वो होंगे बी, और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाए जाएंगे वो होंगे ए। अगर किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो जो एंटीजन होंगे आरबीसी पर वो पाए जाएंगे ए बी, और ये जो एंटीबॉडी होंगे इसमें नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वो है तो ये उसमें जो एंटीजन्स होंगे आरबीसी पर नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में वो पाई जाएगी ए बी। आपको यहाँ एक कंफ्यूजन होगा कि ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी क्या है, इनका क्या मतलब है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। जो एंटीजन होता है, वो बाहर से आए हुए दुश्मनों को पहचानता है। जब वो बाहर से आए हुए दुश्मनों को पहचानेगा, तब वो एक सिग्नल भेजेगा एंटीबॉडी के पास, और ये एंटीबॉडी जो होती है उस दुश्मन से जाकर लड़ेगी। इसलिए आप देखे होंगे, आप किसी भी व्यक्ति का अगर जो है अगर कोई ब्लड ग्रुप ए का अगर व्यक्ति है तो उसको आप जो है बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर चढ़ा देंगे तो वहाँ कोagulation हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो एंटीजन होता है ए, इसमें प्रेजेंट होता है ए वाले ब्लड ग्रुप में, और बी में होता है एंटीजन बी। तो ये वाला जो होगा ये कहेगा ये तो दुश्मन आ गया। तो जब ये समझेगा ये दुश्मन आ गया तो इसको जो है संदेश भेज देगा बी के पास। ये एंटीबॉडी के बाद ये एंटीबॉडी जो होती है इसके अगेंस्ट में जो होती है एंटीबॉडी जो है तैयार करेगी। जब तैयार करने लगी तो जो ब्लड होगा वहाँ उसका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन होगा, उसका स्कंदन हो जाता है। इसीलिए आप जो है एक ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का दूसरे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, सेम होना चाहिए। समझ गए इसको आप जो है। और हमने यहाँ यहाँ पर एक नोट लिखा है, जो एबी ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, यानी वो सभी से जो है ब्लड ले सकते हैं, लेकिन जो है इनको नहीं दे सकते हैं, जो है ए बी और ओ को नहीं दे सकते हैं। हाँ, इनसे ले सकते हैं लेकिन इन तीनों को नहीं दे सकते हैं। ले किससे सकते हैं? सिर्फ ए बी वाले से। नेक्स्ट की बात करेंगे ओ। जो ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं ब्लड ग्रुप के जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी वो सभी को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते हैं इन तीनों से, सिर्फ ओ वाले ही ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ले सकते हैं। ये तो बात हो गई ए बी, ए बी और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में कैसे होता है ब्लड ग्रुपिंग, इसके बारे में जान गए। लेकिन एक और जो है सिस्टम होता है, उसके आधार पर भी जो है हम ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति में किस टाइप का ब्लड ग्रुप है। जैसे आप रिपोर्ट में देखते होंगे ना, उसमें ये लिखा रहता है कि ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस एक ब्लड ग्रुप का ये व्यक्ति है। तो ये प्लस कहाँ से आ गया?
ये तो आप तो जान गए कि हाँ ए ग्रुप का ये व्यक्ति है, लेकिन उस पर जो रिपोर्ट में आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है A+, A-, B+, B-, ये कहाँ से आ जाता है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। आरएच फैक्टर माने दूसरे जो है सिस्टम के द्वारा हम ब्लड ग्रुपिंग की जो है उसको जो है डिफाइंस करते हैं, बताते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे कैसे। दिस सिस्टम ये जो सिस्टम होता है डिटरमाइन मतलब तय करता है कि वेदर जहां एन इंडिविजुअल जहां एक व्यक्ति ब्लड ग्रुप जहां उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है इज पॉजिटिव ओवर नेगेटिव मतलब ये सिस्टम जो है तय करता है कि जहां एक व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कैसे होगा देखेंगे। इफ द आरएच एंटीजन यदि आरएच एंटीजन जो होता है जिसको हम लोग जो आल्सो नोन एज डी एंटीजन के रूप में जानते हैं, ये जो आरएच एंटीजन होता है इसको हम लोग जो है डी एंटीजन के रूप में जानते हैं। ये क्या कह रहा है, इज प्रेजेंट ऑन योर रेड ब्लड सेल। ये कह रहा है कि अगर ये आरएच एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल पर जो है अगर प्रेजेंट है, योर ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। इफ इट इज absent अगर यह absent है, योर ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा। आप रिपोर्ट जब देखेंगे जब आप अपना जो है अपने ब्लड ग्रुप की अगर टेस्टिंग करवाएंगे लैब में जाकर तो देखेंगे वो लैब वाला आपके रिपोर्ट पर लिखेगा A+, A-, B+, B-, ठीक ना। तो ये प्लस कहाँ से आ गया, इस आरएच फैक्टर से आता है। देख लेते हैं A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है इसके बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन जो है कैसी लगती है।